370 पर, सीए पर, कृषि कानूनों पर, इन तमाम मुद्दों पर बोलने की बात आई तो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे को ही आगे करने की कोशिश कोविंद जी की ओर से की गई है। चित्रा जी, आप तो बहुत ही इन चीजों पे अध्ययन करती है, आपको शायद पता होगा कि नेहरू जी ने 370 के विषय में बोला था कि ये साबुन है, घिसते घिसते घिस जाएगा, तो घिस गया। नेहरू जी भी हिंदुत्व की प्रचार कर रहे थे, आइडियोलॉजी को आगे कर रहे थे क्या? दूसरा, महात्मा गांधी जी की परिकल्पना थी कि जो सताए हुए हिंदू है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको यहां पर आने का मौका मिले। महात्मा गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना करना हिंदुत्व है? तो बताइए, हम कर रहे हैं। तीसरी बात, ये लोगों का हिंदुस्तान के आईन में मेरा बड़ा विश्वास, तो उसी आईन में सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। स्टे लगा है 370 के हटने को, नहीं तो मानिए। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता के आने नहीं आने की जरूरत है वो छोड़ दीजिए भाई साहब, पर आपकी बातें सुन के लग रहा है पाकिस्तान के पैनलिस्ट के आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो यहां पर बदन और मन वहां पर वाली फिलॉसफी है ना कुछ लोगों की, अब देखिए नाम नहीं लिया पर रिएक्शन शुरू हो गया। मैंने तो नाम नहीं लिया, रिएक्शन जहां से आ रहा है वहां से चोट लगी है। और देखिए, मैं कांग्रेस से फिर से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी तो इतने वर्षों तक सत्ता में रही है, सत्ता भोग किया है इन्होंने, संविधान के सबसे ऊंचे पद पर बैठे एक राष्ट्रपति का जिस दिन फेयरवेल विदाई समारोह हो, तो क्या कम से कम उस दिन तो राजनीति को अलग रखकर राष्ट्र नीति की ओर से कि देश धन्यवाद करे, या उनको अपमानित करने का परिवार तंत्र ने लोकतंत्र के पर्व पर एक मन बना लिया? सवाल तो बड़ा है ना, और वैसे भी राष्ट्रपति देश का होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता है और ना ही किसी पार्टी का होता है। ये बात बार बार बताने की क्यों जरूरत पड़ती है? और इतिहास के आईन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी दर्ज हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी पलटकर सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन देश की सरकार जो एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती है, यकीनन बहुत सारे भाषणों में राष्ट्रपति उन बातों को लेकर जाते हैं, फिर किसी पार्टी का राष्ट्रपति बता दिया जाना, इस पर क्यों नहीं आप मुखालफत कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की? सैफुद्दीन साहब। नहीं, राष्ट्रपति जी पर जो भी उन्होंने बोला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सही बोला है पहले जी का, वो तो समाज की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, उन्होंने काफी पद अभी तक संभाले हैं, उस कुर्सी के लिए फख्र है कि मुर्मू जी बैठी है, तो उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई राय नहीं है। रामनाथ कोविंद जी के लिए हम स्वागत करते हैं मुर्मू जी का, और महबूबा जी ने कोई अपमान नहीं किया है, या आप अपनी बातें जोड़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? जिसके लिए आप उनसे नाराज हैं? राष्ट्रपति अभी जो सदर रुखसत हो गए उनकी भी इज्जत की, और अब जो आ रही है उनका स्वागत किया पूरे समाज ने। मैं पढ़कर सारे हिंदुस्तान की बेटी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग इज्जत करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, आपको जानकारी है इस बाबत? बताइए, कोई बात उसने संविधान के खिलाफ नहीं बताई और राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया। बोलिए, जरूरत से ज्यादा उनको क्रिटिसाइज करते। दिक्कत की बात यह है कि ये सिलेक्टिव हियरिंग के शिकार और सिलेक्टिव सीइंग के शिकार है, और इसलिए सिलेक्टिव इनकी थिंकिंग भी है। महबूबा मुफ्ती जी कहती है कि वो बीजेपी का एजेंडा वहां पर पूरा कर रहे थे। एक राष्ट्रपति किसी पार्टी के होते हैं या पूरे देश के होते हैं? 140 करोड़ लोग के, सैफुद्दीन साहब अपने अपने समय में बोलेंगे, अपने अपने समय पर बोलेंगे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की बात आ जाएगी, है ना? तो आप अपने अपने समय में बोलते हैं, ठीक है, तो मैं हिंदुस्तान की बात रख देता हूं। तो ये 140 करोड़ लोग, और उनको एतराज भी नहीं है, देखिए वो मान रहे हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रतिबिंब है राष्ट्रपति, संविधान के वो सबसे ऊंचे पद पर बैठे हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है, उनके विषय में कहना कि वो पार्टी का। और दूसरी बात, मैं स्पष्ट तरीके से सैफुद्दीन सोज को आज पूछता हूं, आप संविधान की जो है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या यासीन मलिक आतंकवादी है कांग्रेस के लिए या नहीं है? यासीन मलिक को इसके साथ कैसे जोड़ रहे हैं? अरे आप जवाब तो दीजिए ना, संविधान कहते हैं तो बता दीजिए क्या है। और ये डिबेट यासीन मलिक पर नहीं है। अरे भाई साहब, आप तो राहुल गांधी की तरह बोल रहे हैं कि सिलेबस के बाहर से हैं, ये सिलेबस के बाहर से हो गया क्या? मलिक को आप बोल दो ना, कोर्ट ने कन्विक्ट किया, किस लिए रुके? आप जयराम जी को फोन करके पूछ लीजिए ऑफिशियल लाइन क्या है, जयराम रमेश जी को डायल करके पूछ लीजिए ऑफिशियल लाइन क्या करनी दीजिए, आप फोन करके पूछ लीजिए लाइन क्या है। हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन हो।